गुड इवनिंग दोस्त। आज सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्लास है, क्लास 3। और इसमें टाइप का मतलब टाइप 5 और 6 सीखेंगे। सारे टाइप कवर कर दिए इसमें, मतलब तीनों क्लास में आप लोग देख लीजिए फिर से। और हम लोगों का ये जो सिंपल जो ट्राई है जो उसको सपोर्ट कीजिए, टॉपर्स टॉपिक को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में और इस यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल में। चलिए नेक्स्ट, चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ ही सम मतलब 4-5 टाइप है, देख लेते हैं क्या है। टाइप 5 है जो रूट के बारे में है। आपको सबसे पहले याद करना होगा एक से मतलब 1 से 30 तक स्क्वायर्स और 1 से 20 तक क्यूब आपको याद करना होगा। और परसेंटेज जो भी है, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वाला है वो मैं शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगा इस चैनल में। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए। मैं कल ये शॉर्ट्स में ये परसेंटेज का जो भी होगा फ्रैक्शन वो मैं शेयर कर दूंगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 5 रूट 6, इसको 2 4 से गया, 2 है 3 × 2 6। तो क्या है 5 रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस इसमें क्या है रूट 6, नीचे रूट 6 गुण कर दीजिए। क्या आएगा 12 रूट 6 बाई 6 2 रूट 6 को, तो प्लस 2 रूट 6। 5 और 2 7 माइनस 6 रूट 6। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो रूट 6 है सारे में सेम होना चाहिए, तभी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, आंसर 6 रूट 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक है, ये क्वेश्चन डॉट 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 है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी तक है तो आंसर बेस होगा। बेस क्या है 2, 2 आंसर होगा। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा √2 प्लस √2 प्लस √2। क्या हो तीनों दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये मैंने प्लस है अंदर ना, मैंने देखा नहीं। चलिए, अगर ये आपको दिया हुआ है तो आपको ये बेस लेना है। बेस के अंदर में 2 हिस्सों में गुणन में आपको डिफरेंस करना होगा। क्या डिफरेंस करना होगा, इसका जो गुना होगा, जितना गुणनखंड होगा उसका डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, तो इसका क्या है 1 × 2, इसका डिफरेंस 2 है। तो अगर इसमें प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, तो इसमें बड़ा वाला क्या है 2, 2 आंसर है। अगर ये माइनस होता तो आंसर छोटा वाला होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 56 है, 56 को ऐसे 2 खंडों में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 है। 7 8 56, 7 8 माइनस 7 1, तो ये प्लस है तो आंसर क्या होगा 8। ठीक है, बड़ा वाला प्लस 8, माइनस होता तो 7 होता। ठीक है, अभी इसका थोड़ा बहुत कुछ टाइप है। टाइप क्या है, अगर मान लीजिए 11 11 11 11 ऐसे करके इन्फिनिटी तक है तो इसका आंसर 11 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 11 का इन्फिनिटी तक नहीं है, यहाँ पे लिमिट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये बेस लिख लीजिए 11, पावर में फ्रैक्शन कीजिए,
ये तो 2 है ना, √2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए पावर में, 11 का पावर में 2 लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 2⁴, और ऊपर में इस 2⁴ 4 है, 4 का एक कम कीजिए, 2³ प्लस 2² स्क्वायर प्लस 2⁴ प्लस 2⁴, 0 तक आपको आना है एक कम करके। तो क्या होगा, 11 2⁴ मतलब 16, 2³ 8, 2² 4, 2⁴ 1 2, 2⁴ 1, ठीक है। तो क्या आएगा, 11 16, और ऊपर क्या आएगा, 8 2 10 14 15, ठीक है। इसका एक सिंपल का भी है, अगर ये 2 रूट में होगा ना, तो नीचे जो आएगा उसका एक कम करके ऊपर लिख लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्यूब में होगा तो ये सिंपल वाला ट्रिक नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है, 2 के जगह क्यूब रूट है, लिमिटेड है, तो उसका आंसर होगा 11 टू दी पावर 4, और उसका क्या होगा, 3⁻3 3² 3⁻1 3⁻0, 11 टू दी पावर ये 81 होगा। फिर क्या आएगा, 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 प्लस 10, 27 प्लस 3 इक्वल टू 11 टू दी पावर 81 टू दी पावर 40, ये आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं काम करेगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। और एक क्या टाइप था अच्छा, अगर रेंज में पूछा तो क्या होगा, मतलब इसका आंसर रेंज में पूछता है तो मतलब ये कितना होगा, तो क्या होगा, तो इसको भी पकड़ लीजिए। ये क्या है, √11 प्लस √11 प्लस √11 से करके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो आपको ये 11 लेना है, ठीक है। इसका प्लस अंदर अंदर क्या बोला है, प्लस, तो 11 का प्लस में नंबर लीजिए, 12 13 ऐसे करके। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस में जाते, कैसे, 10 9 8 7 6 ऐसे करके, ठीक है। प्लस में ये सारे नंबर को ऐसे 2 खंडों में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 × 4 पहले ही मिल गया, तो इसका आंसर होगा प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा x इक्वल टू 3, देन इसका आंसर होगा 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अगर ये माइनस में होता तो क्या होता, इसका खंड कीजिए, 5 × 2 नहीं है, 9 3 × 3 1 × 9 नहीं है, 4 × 2 4 × 2 8 × 1 नहीं है, 7 7 × 1 नहीं है, ये 6 का है, 3 × 2 इसका डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो अगर प्लस में है तो आंसर ये आएगा, माइनस में इसका आंसर क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। और एक टाइप है, और एक है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको दिया √3³ इंटू 9 इंटू 3³ इंटू 9 ऐसे करके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका आंसर ये क्या है, 9 3 ये 3³ इंटू 3 करके अगर होगा तो आंसर बेस होगा, ठीक है। चलिए सारे खत्म हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x इज टू y इज इक्वल टू 2:3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू 2/3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, डायरेक्ट इसमें बस मतलब पुट कर दीजिए, 5x प्लस 3y बाई 5x माइनस 3y क्या आएगा, 2/3 मतलब
क्योंकि 10 प्लस 9 10 माइनस 9 तो 19, तो इसका रेशियो क्या आएगा 19:1, यहाँ पे ए डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आएगा एक फॉर्मूला, याद कर लेना क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए, 8 इंटू 8 प्लस 1/2 उसका स्क्वायर, 4 इंटू 9 उसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। 36 क्या है, 6 टू द पावर 6 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर 6 टू द पावर 4। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, पे एक है 6 टू द पावर 4 टू द पावर माइनस 5/2 गुना होगा, पावर में है 6 टू द पावर 4 इंटू माइनस 5/2 2 5 इंटू 2 10 6 टू द पावर माइनस 10, ये आंसर है। चलिए और क्या है, चलिए खत्म हो गया। अभी आप लोगों का एक ही काम है, ये नोट करिए, फिर हम लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद लगा तो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बहुत डिफिकल्ट हैं, लेकिन एग्जाम में अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, याद करके जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में, और सपोर्ट कीजिए। चलिए बाय।